IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश। आज माघ पूर्णिमा के मौके पर देश भर में गंगा स्नान किया जा रहा है। जब कर्क राशि में चंद्रमा और मकर राशि में सूर्य का प्रवेश होता है तब माघ मास में पूर्णिमा का योग बनता है। इस योग को पुण्य योग भी कहा जाता है। इस बार माघ पूर्णिमा पर दुर्लभ संयोग बन रहा है जो कि 6 सालों के बाद बना है। शास्त्रों में यह कहा गया है कि इस दिन प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में गंगा में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। नारायणपुर जहाँ कहीं हो पूर्णिमा स्नान वह पवित्र स्नान जिससे माघ मेले की समाप्ति होती है। देश के कोने कोने से आए लाखों कल्पवासी माघ के इस अंतिम स्नान में हिस्सा ले रहे हैं। पुराणों में पूर्णिमा स्नान को काफी महत्व दिया गया है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा में 16 कलाएं विद्यमान होती हैं, जिसे काफी शुभ माना जाता है और इसलिए यहाँ ऐसी मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन स्नान करने से मनवांछित फल मिलते हैं। अन्य जगह एक कल्प पर किया हुआ सत्कर्म जो है वो यहाँ 1 महीने में किए हुए सत्कर्म के बराबर हो जाता है। तो उस दिन उसकी पूर्ति होती है, उससे उनको मोक्ष भी मिलता है, स्वर्ग चाहने वालों को स्वर्ग भी मिलता है। मान्यता के मुताबिक पूर्णिमा स्नान के दिन भगवान विष्णु भगवती लक्ष्मी के साथ भ्रमण करते हैं और भक्तों को कार्य के मुताबिक फल देते हैं। पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ हवन भी किया जाता है। यह माघ में गंगा मैया में डुबकी लगाने का आखिरी मौका माना जाता है। पूर्णिमा स्नान कल्पवासियों के कल्प का अहम हिस्सा भी माना गया है। चंद्रमा प्रथम दिन से लेकर के एक एक बढ़ता है, बढ़ते 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 पूर्ण हो जाता है। जब कोई वस्तु पूर्ण हो जाती है तो बड़ी सुंदर होती है। तो पूर्णिमा स्वतः सुंदर है। चंद्रमा उस समय पूर्ण होता है। पूर्णेंदु सुंदर मुखादर विंद नेत्रा। माघ पूर्णिमा स्नान के दिन दान का भी काफी महत्व है। माना जाता है कि जो इस दिन दान करता है उसे वरदान प्राप्त होता है और उसके घर कभी दरिद्रता नहीं आती है। हमेशा माँ लक्ष्मी और अन्नपूर्णा देवी का वास उसके घर पर रहता है। पूर्णिमा स्नान करने वाले हर कल्पवासी यहाँ अन्न, वस्त्र और अन्य वस्तुएं भी दान करते हैं। दान अपने आप में सर्वोपरि है। इन हाथों से जितना हो सके उतना हम दान करें। परमात्मा ने हमें बुद्धि दी है, हाथ दी है और उतना संपत्ति भी दी है जितना दूसरे को दे के खुद खा सकें, अपना जीवन यापन कर सकें। उसमें से जो भी बचता है वो दूसरे को दें, दान दें। पूर्णिमा स्नान की तिथि सूर्योदय से सूर्यास्त तक है। संगम तट पर देश के कोने कोने से आए लाखों श्रद्धालु इस वक्त स्नान कर पुण्य कमा रहे हैं। दिनेश मौर्य, इलाहाबाद, IBN 7। और आइए अब आपको बताते हैं माघ पूर्णिमा का क्या महत्व है और क्या है माघ पूर्णिमा के व्रत और स्नान के फायदे। माघ मास जैसे ही आरंभ होता है हमारी भारतीय संस्कृति में लोग कल्पवास प्रारंभ कर देते हैं और माघ की जब पूर्णिमा आती है, अंतिम तिथि आती है शुक्ल पक्ष की, तब हम माघी पूर्णिमा का महास्नान करते हैं। इस क्रम में जो लोग माँ गंगा यमुना सरस्वती के पावन तट पर नहीं हैं, वो लोग अगर चाहें कि हमें गंगा स्नान का पुण्य मिले तो उसके लिए पूजा पद्धति हमको करना चाहिए। सबसे पहले हाथ में जल लेंगे। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवाई आभ्यंतरः शुचि
जल का प्रेक्षण करें। 3 आचमनी जल ग्रहण करेंगे। केशवाय नमः स्वाहा, माधवाय नमः स्वाहा, नारायणाय नमः स्वाहा, गोविंदाय नमो नमः। तत्पश्चात प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम की दिव्य क्रिया होती है। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माँ पृथ्वी को प्रणाम करें। पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवीं पवित्रं कुरु चाशनम। शिखा का स्पर्श करें। ह्रीं चंडिकायै नमः। हाथ में पुष्प लेंगे। गंगा जी नदियों का स्मरण करेंगे। जो लोग गंगा किनारे नहीं हैं, जो गंगा यमुना सरस्वती के पावन तट पे नहीं है, अगर वो लोग चाहते हैं कि हमें माँ गंगा का स्नान करने का पुण्य प्राप्त हो, उसके लिए गंगा जी का स्मरण करेंगे मन ही मन। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। माँ गंगा की ऐसी महत्ता है, वेदों ने बताया है कि 100 योजन दूर से भी अगर गंगा का स्मरण किया जाए तो गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। गंगा जी का स्मरण करके हाथ में गंधा अक्षत पुष्प लेके छोड़ देंगे। पुनः वरुण भगवान का स्मरण करेंगे। ओम अपाम पतिबम वरुणाय नमः। हाथ में गंधा अक्षत पुष्प लेंगे, अक्षत लेंगे, कुमकुम, हल्दी, गंधा अक्षत पुष्प को छोड़ के भगवान वरुण को प्रणाम करेंगे। तत्पश्चात एक कलश ले लें। तत्वाजामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणे हवोज्जुर्शक्नु समान आयुः प्रमोखीः। ओम जलाधिपतये नमः। सकल पूजनार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि नमस्कारान् निवेदयामि। तत्पश्चात धूप दीप नैवेद्य करें। भगवान को धूप बत्ती अर्पण करेंगे। ओम धूरसि धूर्व धूर्वंतं धूर्वतं जोष्मान् धूर्वति तं धूर्वयं वयं धूर्वामः। देवानामसि वह्नितमग्नुश्रितमन्त प्रथमंजुष्टहोतमम्मा। 3 अगरबत्तियों का ही प्रयोग करें। विषम संख्या में प्रयोग किया जा सकता है। 3 है, 5 है, 7 अगरबत्तियां हैं। दीपदान करते हैं या भगवती को धूप समर्पित करते हैं, उनके जीवन के सारे अंधकार नष्ट हो जाते हैं। ओम धूरसि धूर्व धूर्वंतं धूर्वतं जोष्मान् धूर्वति तं धूर्वयं वयं धूर्वामः। देवानामसि वह्नितमग्नुश्रितमं प्रभृतमं ज्येष्ठतमं देवहूतमम्मा। ओम धूपम आग्रापयामि। धूप भगवान को दिखाने के बाद में प्रत्यक्ष दीपक प्रज्वलित करें। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखाद्यग्निरजायत। प्रत्यक्ष दीपकं दर्शयामि। भगवान को प्रत्यक्ष दीपक का अर्पण करें। प्रभात काल की ब्रह्म मुहूर्त वेला में स्नान करने का अपना अधिक पुण्य है। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखाद्यग्निरजायत। प्रत्यक्ष दीपकं दर्शयामि। तत्पश्चात भगवान को नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। नैवेद्य में तुलसी दल है, पुष्प है आदि रख के। ओम नाभ्यासिदंतरिक्षगुंशीष्णोर्द्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः स्रोत्राथा लोकान् कल्पयन्। नैवेद्यम निवेदयामि। भगवान को भोग लगाने की मुद्रा प्रदर्शित करेंगे। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, पंच प्राणाय स्वाहा। तत्पश्चात द्रव्य दक्षिणा भगवान को चढ़ाना चाहिए, जो भी श्रद्धा से व्यक्ति को बन पड़े।
द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। हाथ में पुनः पुष्प लेके एक मंत्र से सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, ऐसी दिव्य भावना से हमारे भारतवर्ष में जितने भी भाई बहन हैं, जितने भी भारतीय हैं, अभी तो संसार में जितने भी चर अचर चराचर प्राणी मात्र के लिए हमें कामना करना चाहिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मनी मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करें, या जो भी गुरु परंपरा से आपको गुरु मंत्र मिला है, गुरु मंत्र का जप भी कर सकते हैं। गुरु मंत्र महामंत्र होता है। ओम द्यौ हो शांतिरंतरिक्षगो शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोहृदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वज्ञो शांति शांतिरेव शांति सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांतिर्भवतु सर्वारिष्टक्लोपद्रव शांतिरस्तु। शंख ध्वनि भी करके जल में ही, जिस जल में हम स्नान करेंगे, कोई सरोवर हो, कोई नदी हो, कहीं ना हो, तो हम अपने नहाने के स्थान पे, बाथरूम में भी, बाल्टी में भी गंगा अक्षत पुष्प और चावल छोड़ के वरुण भगवान का, माँ गंगा का स्मरण कर सकते हैं। गंगे पुनः एक बार ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हर ऐसा स्मरण करें। स्मरण करने के पश्चात स्नान करें। स्नान करने के पश्चात नए साफ सुथरे वस्त्र पहन के भगवान के समक्ष जाएं, वहाँ पे धूप दीप नैवेद्य अर्पण करें। और जो भी व्यक्ति जिस कामना से इस क्रिया को करेगा, इस स्नान को करेगा, उसको माँ भगवती गंगा धन धान्य समृद्धि तुष्टि पुष्टि ऐश्वर्य श्री संपदा प्रदान करेगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। माघ पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक बधाई समर्पित करता हूँ। गंगे मैया की जय हो। और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं संगम नगरी इलाहाबाद, जहां पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी दिनेश मौर्य। दिनेश, काफी अहम स्नान है आज का पूर्णिमा का, किस तरह के रंग संगम नगरी में देखने को मिल रहे हैं? क्या स्नान शुरू हो चुका है? क्या शुभ मुहूर्त? स्नान शुरू हो चुका है, सूर्योदय से ही पूर्णिमा स्नान की शुरुआत हो गई। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से पूर्णिमा स्नान के दिन संगम तट पर लाखों की संख्या में देर रात से ही कल्पवास के अन्य श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए थे। और अब लोग जो है यहाँ पर पूर्णिमा स्नान कर रहे हैं। आज का स्नान का काफी महत्व, क्योंकि आज अंतिम स्नान माघ मेला आज खत्म हो रहा है और इस स्नान से समाप्ति होती है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइए, आप यहाँ पर आए हैं, स्नान का क्या आपने स्नान किया और आप क्या कहेंगे आज के दिन? आज के दिन मतलब स्नान करना बहुत ही पुण्य होता है और आदमी स्नान करने के बाद दान देता है और दान करने के बाद मतलब उसके बाद उनके पाप धुलते हैं। तो क्या आपने अभी तक स्नान कर लिया या फिर? जी हाँ, और भी कई लोग हैं जो यहाँ पे स्नान नहीं कर पाते, वो इस दिन आते हैं और इसी लोगों की काफी संख्या। आप मुझे बताइए, आप क्या कहेंगे? आज के दिन दान का भी काफी महत्व होता है, तो आप स्नान कर रहे तो आप जाके दान भी करेंगे, पूजा अर्चना भी करेंगे? पूर्णिमा स्नान का अपना महत्व है और खास करके त्रिवेणी संगम में स्नान करना साक्षात भगवती से भेंट के बराबर है। और पूर्णिमा के दिन स्नान करने के बाद माता अन्नपूर्णा को खुश करने के लिए और अन्नपूर्णा के आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए गरीबों में अन्न बांटना चाहिए, वस्त्र बांटना चाहिए। और अभी चूंकि हम लोगों ने स्नान किया है तो गरीबों को अन्न और वस्त्र बांटेंगे।
बिल्कुल। तो हिमानी, आज के दिन स्नान करने के बाद दान का काफी महत्व होता है, बहुत वरदान मिलता है, माँ अन्नपूर्णा का वास होता है जो दान करते हैं आज के दिन। तो स्नान करने के बाद तुरंत लोग जा रहे हैं, यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे अन्न दान कर रहे हैं, वस्त्र दान कर रहे हैं। जी बिल्कुल, कोई भी ये मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहता, क्योंकि 6 साल बाद एक शुभ संयोग यहाँ पर बन रहा है। कुछ और व्यवस्था है किस तरह की, ये स्नान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी हम यहाँ पर जानेंगे। संगम नगरी इलाहाबाद में आज सुबह से ही लाखों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। देखिए हमारे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी की ये रिपोर्ट। माघ मेले में माघ पूर्णिमा का स्नान शुरू हो चुका है। इस महीने के आखिरी स्नान को करने के लिए बड़ी तादाद में यहाँ श्रद्धालु आए हुए हैं। हम आपको संगम तट का नजारा दिखा रहे हैं। अभी यहाँ सूर्योदय नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा तादाद में संगम पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। हर कोई इस पवित्र संगम पर डुबकी लगाकर पुण्य प्राप्त करना चाहता है, मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है। और कहा भी जाता है, ऐसी मान्यता भी है कि आज के दिन डुबकी लगाने से पूरे माघ का फल प्राप्त होता है। और इसलिए भारी तादाद में श्रद्धालुओं का आना जारी है। और प्रशासन का अनुमान है कि आज यहाँ 50 लाख के करीब श्रद्धालु आ सकते हैं। और इसको देखते हुए सारी व्यवस्थाएं भी सुरक्षित रखी गई हैं। इस वक्त जिस तादाद में श्रद्धालु आ रहे हैं उनको देखते हुए कहा जा सकता है कि आज पूरे दिन स्नान का यह सिलसिला जारी रहेगा और इसी तादाद में लोग आते रहेंगे। फिलहाल माघ मेला इलाहाबाद से कैमरा पर्सन विपिन पुजारी के साथ उत्कर्ष चतुर्वेदी, IBN 7। और संगम नगरी इलाहाबाद से लगातार हमारे सहयोगी दिनेश मौर्य हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश, काफी खास ये मौका होता है और काफी बड़ी तादाद में जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर पहुंचते हैं। ऐसे में इस स्नान को लेकर किस तरह के इंतजाम आप वहां पर देख रहे हैं? सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो वो कैसी? यहाँ पे सुरक्षा के काफी कड़े इंतजाम किए गए। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान के साथ साथ बाकी जो SRPF भी यहाँ पर लगाई गई है, अन्य रैपिड एक्शन फोर्स भी यहाँ पर लाई गई है, ताकि किसी तरह की दिक्कत ना हो यहाँ पर, क्योंकि लाखों की संख्या में लोग आने वाले। इसको लेकर पूरी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो अलग अलग रंग भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जो आप ये पूरे माघ महीने में यहीं पर थे। आज मैं आपसे बात करूँ, आप दिन भर यहाँ पर रहते हो, राम राम नाम करते हैं, आज आखिरी स्नान है, क्या कहेंगे? राम राम सा दिन भर करता हूँ। आज तो पूर्णिमा है, माघ स्नान की आखिरी स्नान है, वो बहुत बड़ी स्नान है, बहुत बड़ा पर्व है। आज बहुत से भगत यहाँ पर स्नान करते हैं। आपने स्नान कर लिया? करने वाले स्नान कर लिया। आपने स्नान कर लिया। तो ये है जो इन्होंने स्नान करे। इसके साथ में रुद्राक्ष का भी दान करने की कुछ लोग, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो शख्स है ये यहाँ पर आए रुद्राक्ष दान करने के लिए। आज के दिन दान का भी काफी महत्व है। आप रुद्राक्ष क्यों दान कर रहे, क्या फल मिलता है इससे? आज पूर्णिमा है। आज पूर्णिमा के दिन में संगम स्नान 1000 यश में यज्ञ की प्राप्ति होती है। और यहाँ स्नान कर लिया। बेनी माधव जो यहाँ की कोतवाली है इलाहाबाद की, उनकी दर्शन करूंगा। उनका दर्शन पूजा पाठ करने के सोया हुआ हनुमान मंदिर के पास जाऊंगा और वहाँ पे ये रुद्राक्ष में गरीबों में बांटूंगा, ताकि उनको भी सुख, शांति, अमन, चैन, यश की प्राप्ति हो। तो देखा सुना आपने कि रुद्राक्ष दान कर। आपसे मैं जानना चाहूंगा, यहाँ पर स्नान करने के बाद पूजा पाठ का भी महत्व है। किस तरह की पूजा आप करने वाले हैं? विष्णु भगवान आज खुद भ्रमण पर निकलते हैं। हाँ, इसमें विष्णु भगवान अपने यहाँ पर एक अक्षय वट है जहाँ विष्णु भगवान अपने पत्ते पर जन्म लिए हैं। और कृष्ण की नगरी है प्रयाग नगरी। और आज की पूर्णिमा दान के बाद हम लोग महावीर मंदिर, यहाँ के विष्णु मंदिर, यहाँ का बहुत सा मंदिर जो मशहूर है, माँ जानकी मंदिर, यहाँ का, वहाँ जाकर आप दर्शन करेंगे। तो कुल मिलाकर हिमानी, आज का जो दिन है वो कल्पवासियों के लिए, अन्य श्रद्धालुओं के लिए जो यहाँ पर पूर्णिमा स्नान करने आते हैं, वो काफी महत्व रखता है। स्नान करने के बाद तुरंत लोग जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, जैसे सुना आपने रुद्राक्ष भी दान करेंगे। तो आज के इस आखिरी मौके को कोई खोना नहीं चाहता, पुण्य ज्यादा पाना चाहते हैं। जी बिल्कुल दिनेश, और ऐसे ही कुछ और विधि विधान के लिए हम अपने नेक्स्ट बुलेटिन में जब आएंगे तो फिर आपसे जानेंगे इस विधि विधान को भी। पूरे दिन भर आज ये कार्यक्रम चलने वाला है। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।